Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ना, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है उसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे। हमने 4 माइक्रोस्पोर्स बना दिए थे और वो 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं उन्हें ही एक्चुअली हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है इससे मेल गैमीट्स, इसके अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होगा उसके बारे में देखते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है या ये पोलन ग्रेन है, सबसे पहले तो इसकी जो अंदर की टेक्टम होगी वो क्या करेगी, इसके आउटर कुछ लेयर्स को सिक्रीट करेगी। जैसे कि अब अगर हम अगर वॉल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है। अब इसके बाहर आउटर्स जो वॉल्स होंगी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके आउटर साइड में एक और वॉल सिक्रीट की जाएगी, थिन वॉल, एंड नेम ऑफ दिस वॉल इज कॉल्ड इंटाइन। दिस इज कॉल्ड इंटाइन। क्लियर। इंटाइन के आउटर साइड एक और वॉल जो है वो होगी इर्रेगुलर वॉल, एंड this irregular wall is called axine. Outer and irregular wall sorry, clear इतनी चीज़ भाई। and this outer irregular wall is called axine. अब एक्साइन के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक्साइन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये क्या है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ईजली डिग्रेड नहीं होता है बाय एसिड, अल्कली या टेम्परेचर के थ्रू। क्लियर। तो ये एक्साइन जो आउटर वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इंटाइन किस चीज़ की बनी हुई है, जो इंटाइन है ये बनी हुई है हमारी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। दिस इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन्स। क्लियर इतनी चीज़। और अंदर एक यहाँ पे पोलन ग्रेन के पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, जो ये पोलन ग्रेन है इसमें क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन जो है इसके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न एक ही होगी, 1 माइटोटिक डिवीज़न। जब इस पोलन ग्रेन के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगी उस टाइम पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर इतनी चीज़। बाकी इसके अंदर और सारा क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इट हैज़ द साइटोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस ये रहा और एक ये रहा। अब इसमें क्या हो गई है, हमारी कैरियोकाइनेसिस हो गया, माइटोसिस हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होगा, मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो और जो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म है ना वो अनइक्वल होगा, और ये ऐसे सोचो कि आप अलग हो जाएंगी, नहीं, इसी के अंदर ही इस जगह पे इस तरह से डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। इस तरह से ये स्पिंडल शेप ये सेल बन गई और ये डिवीज़न ऑफ अनइक्वल डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन
ग्रेन। क्लियर। भी हमने क्या किया है, माइक्रोस्पोर था हमारे पास, लास्ट लेक्चर में हमने 4 माइक्रोस्पोर्स लाइक दिस बना लिए थे। दीज माइक्रोस्पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। लेकिन पोलन ग्रेन्स जब हम इन्हें बोलेंगे तो हम पोलन ग्रेन्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो पोलन ग्रेन की दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसमें सबसे पहले तो क्या है, पोलन ग्रेन के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इट हैज़ अ लेयर इंटाइन की एक और कवरिंग है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलके बनी है, और इसके बाहर एक और इररेगुलर रेड कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है दैट इज द लेयर ऑफ एक्साइन, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है। इसी स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस की वजह से ही हम पोलन ग्रेन्स को एज अ फोसिल्स ईयर्स ऑफ ईयर्स हम इसे क्या कर सकते हैं, एज अ फोसिल्स यूज प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दूसरा क्या था, अगर ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है तो इट डज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एसिड, एनी टाइप ऑफ अल्कलीज और टेम्परेचर। इनका इस एक्साइन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होगा। अगर हम पोलन ग्रेन के डायामीटर की बात करें तो 25 to 50 माइक्रो एम इसका क्या होगा, डायामीटर होगा। क्लियर है इतनी चीज़ भाई। अब क्या होता है, अब इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, दिस साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ रिच ऑफ स्टार्च। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज रिच ऑफ स्टार्च एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। इसका जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ रिच ऑफ स्टार्च एंड न्यूट्रिएंट्स, स्टार्च रिच होगा इसका साइटोप्लाज्म जो होगा। क्लियर इतनी चीज़। तो अगर पोलन ग्रेन का डायग्राम आता है तो आप कंप्लीट डायग्राम ये बनाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइन जो इसकी आउटर वॉल है उसके बारे में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, तो वो स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी हुई है। क्लियर इतनी चीज़। फिर उसके बाद में अगर हम देखें कि इसकी, अब देखो ये जो पोलन ग्रेन है अगर आपको इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितनी सेल्स है, 2 सेल्स दिखाई दे रही हैं। एक तो ये रही विद साइटोप्लाज्म, एक ये वाली सेल है, एक कौन सी है, ये वाली है, ये थोड़ी बिगर सेल दिखाई दे रही है। अब ये जो बिगर सेल होती है ना, दिस बिगर सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, या फिर हम इसे बोलते हैं ट्यूब सेल। क्लियर। दूसरा, अब ये जो स्मॉल सेल दिखाई दे रही है, दिस स्मॉल सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। क्लियर है। अब जब एंथर जो है, एंथर में पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। अब कभी भी किसी भी फ्लावर को अगर टच करोगे तो आपको आपके जो फिंगर्स की टिप्स होंगी वहाँ पे येलो कलर के कुछ जो हैं आपकी फिंगर पे डस्ट टाइप में लग जाएगा, और व्हाट इज़ दैट येलो कलर डस्ट, दैट इज पोलन ग्रेन्स। ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स टू सेल स्टेज में 40% ऑफ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, लेस देन 40% या फिर 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक जो पौधे हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर रिलीज्ड इन 2 सेल्ड स्टेज। क्लियर। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब देखो, एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही। अब ये पोलन ग्रेन्स बन गए। ये पोलन ग्रेन किसी भी तरह से फ्लावर है अगर, तो फ्लावर का इस तरह से वी हैव द स्टिग्मा। ठीक है। तो फ्लावर के स्टिग्मा पे अब ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में क्या हो जाएंगे, आके यहाँ पे इस तरह से स्टिक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन 60% केसेस में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो हैं, सॉरी बच्चे उल्टा बोल गई मैं, 40% केसेस में पोलन ग्रेन्स 3 सेल्ड स्टेज में आके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करते हैं, और 60% केसेस में 2 सेल्ड स्टेज में आके
ये स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करते हैं। अब देखो टू सेल्ड स्टेज तो क्लियर है कि अब ये पोलन ग्रेन है, इसमें आपको टू सेल्स दिखाई दे रही हैं। अब यही एज अ टीज किसके ऊपर जाके स्टिक कर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाएगा। लेकिन 3 सेल्स मतलब इसके अंदर ये 3 सेल्स कैसे आई, एक तो वेजिटेटिव सेल है, दूसरी जनरेटिव सेल्स है, तो 3 न्यूक्लियाई भी तो आनी चाहिए ना। तो कहता है कि 3 सेल स्टेज में कैसे होगा, तो उसके लिए ये जो हमारे पास जनरेटिव सेल है ना, ये क्या परफॉर्म करती है, माइटोसिस। ठीक है, जब ये जनरेटिव सेल माइटोसिस परफॉर्म करेगी तो इसी स्पिंडल शेप सेल के अंदर ही एक और हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमीट्स। क्लियर इतनी चीज, दिस इज हाउ मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है, आज हमने क्या कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। क्लियर इतनी चीज़, जब जो हमारा एंथर है वो मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन्स जो हैं इसका डेहिसेंस कैसे होगा, किस तरह से रप्चरिंग होके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर या फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। तो जब पोलन हमारे एंथर्स मैच्योर हो जाएंगे ना, जब फुल्ली मैच्योर होने के बाद में क्या होगा, ये हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या करेंगे, एंथर इस तरह से एंथर की वॉल्स थी, एंथर का डायग्राम था लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इनके अंदर इस तरह से ये जो पोलन ग्रेन्स बने होंगे पोलन सैक्स के अंदर, वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो बाय एनी मीन, एयर के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू या किसी भी तरीके से ये अब क्या करेंगे, फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक करेंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देंगे। एक टर्म आती है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, दे आर एडिबल इन नेचर। पोलन ग्रेन्स जो हैं एडिबल मीन्स हम खा सकते हैं। ठीक है, एज अ टैबलेट्स, सिर्फ मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है एडिबल, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो है वो अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक पौधा है जिसे हम बोलते हैं पार्थीनियम या फिर पार्थीनियम, या इसको अदर नेम कहते हैं हम कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। अब ये जो पौधा है इसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे क्या करते हैं, अभी ह्यूमंस में या किसी में भी एलर्जी कोज करते हैं। क्लियर इतनी चीज़, और पोलन ग्रेन्स की जो एलर्जी होती है, जिन भी पर्सनस को एलर्जी होती है पोलन ग्रेन्स की, उसे हम बोलते हैं, एलर्जी टू अ पोलन ग्रेन इज नोन एज हे फीवर। क्लियर, एलर्जी टू अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज हे फीवर। क्लियर इतनी चीज़, जो मैंने पीछे 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज में बताया है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इसमें एक चीज़ और है पोलन ग्रेन के डायग्राम में, आप देखो, अब मैंने जो इंटाइन बनाई थी, हमने इंटाइन ड्रॉ की है ऑल ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन एक्साइन का क्या है, एक्साइन तो कहीं कहीं पे बना रखी है ना। तो व्हाट इज एक्साइन, ये एक्साइन के बीच ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ना, दिस खाली स्पेस इज कॉल्ड जर्म पोर। इसे हम क्या बोलते हैं, इस खाली स्पेस को, ये जो खाली स्पेस है दिस इज कॉल्ड जर्म सेल। इसी जर्म सेल से ही क्या होगा, ट्यूब फॉर्मेशन होती है, जो कि ये वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं ना। तो जब भी ये स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ आइडिया दे देती हूँ, बाकी हमने नेक्स्ट जो है इसमें फर्टिलाइजेशन में हमने करना ही है। तो जैसे देखो, दिस इज द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर एंड दिस इज द ओवरी। तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन यहाँ स्टिक करेगा ना, तो अब इसमें 2 तरह की सेल्स हैं, जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। अब ये जो वेजिटेटिव सेल होगी ना और इसका साइटोप्लाज्म होगा, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इस तरह से ना अंदर की तरफ ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, और जनरेटिव सेल्स इसके अंदर इस तरह से मूव करेंगी। क्लियर इतनी चीज़, इसी वजह से हम वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये इसका भी अपना रीज़न है कि ये जर्म पोर क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हीं सुराख, ये जो पोर्स है ना, इन्हीं पोर्स से ही ये सेल जो है इस तरह से एक्सटेंड होके ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो है उसे वो तो बहुत ज़्यादा हाईली अनडिस्ट्रक्टिबल है, तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पोर्स हैं, जिससे क्या होगा, ये
अगर तो वैसे क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर पोर्स होते हैं, इस तरह से सर्कुलर पोर्स होते हैं। अगर तो पोलन ग्रेन्स में इस तरह से सर्कुलर पोर्स हैं तो इन पोर्स को हम नाम देते हैं जर्म पोर, ठीक है। सम टाइम ये इस तरह से ज़्यादा वाइड पोर भी होते हैं तो इन्हें हम जर्म फुरो बोलते हैं, जर्म फुरो। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी होती है। वाइबिलिटी का मतलब है कि रिलीज़ होने के बाद ये कितने टाइम तक इनमें जिंदा रह पाते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन कर सकें। अगर हम बात करें राइस की और वीट की, रिलीज़ होने के 30 मिनट तक सिर्फ इनकी वाइबिलिटी रहती है, उसके बाद में ये क्या हो जाते हैं, नॉन वाइबल, मीन्स ये फिर किसी काम के नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हो जाता है, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाता। लेकिन कुछ रोज़ फैमिली के हैं, जैसे कि हम बोलते हैं रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होंगे वो 1 महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम ह्यूमन स्पर्म्स की बात करें तो जो ह्यूमन स्पर्म्स हैं वो 2 to 3 डेज तक उनकी वाइबिलिटी होती है, मीन जिंदा रह सकते हैं और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। आफ्टर 2 to 3 डेज उनकी वाइबिलिटी नहीं होती है। सेम उसी तरह से इनका भी यही चीज़ है, ठीक है। बाकी हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं। ईयर्स ऑफ ईयर्स के लिए पोलन बैंक बने हुए हैं जहाँ पे हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। क्लियर इतनी चीज़, लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। अब हमने मेल गैमीट्स किस तरह से बन रहे हैं उनका हमें पता चल गया, बन गए। ये मेल गैमीट ही तो है, ये हमने एक वेजिटेटिव सेल बना दी, दूसरी हमने जनरेटिव सेल बना दी। अभी भी क्लियर ना हो कि मेल गैमीट कहाँ बनेगा। देखो भाई, ये जो हमारी जनरेटिव सेल बनाई है ना मैंने, ठीक है, यही मेल गैमीट है। इसी में ही माइटोसिस होके ये एक और सेल बना देगी और उन दोनों को हम मेल गैमीट बोलेंगे। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर इस तरह से मेल गैमीट बन गया। अब सोचो कि फिर ये इतनी बड़ी वेजिटेटिव सेल का क्या काम था, तो इतनी बड़ी वेजिटेटिव सेल का काम है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना। इससे भी क्वेश्चन आते होते हैं। जनरेटिव सेल्स जो है एज आ मेल गैमीटोफाइट एक्ट करेगा माइटोसिस होने के बाद में, और वेजिटेटिव सेल्स जो है या ट्यूब सेल जो है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जब हम फीमेल गैमीटोफाइट वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्लियर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।